नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से तमाम देश और दुनिया की जो जरूरी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। ईरान और इजराइल का जो युद्ध है उसे करीब आज 12 दिन हो गए। ऐसे में आपको बता दें कि बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा कर दी कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये आया है कि ईरान ने उनकी इस घोषणा को मानने से इनकार कर दिया। ईरान का कहना है कि युद्ध विराम पर अभी कोई भी बात नहीं हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उन्हें इस युद्ध को जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं, बशर्ते कि इजराइल अपना आक्रमण बंद कर दे। अरागची ने आगे कहा कि ईरान ने बार बार स्पष्ट किया है कि इजराइल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया और अगर इजरायली शासन ईरानी लोगों के खिलाफ अपने अवैध आक्रमण को तेहरान समय के अनुसार सुबह करीब 4 बजे से पहले रोक देता है तो हमारा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जारी रखने का कोई इरादा नहीं। बता दें कि सुबह करीब 4 बजे के बाद ईरान में किसी भी इजरायली हमले की सूचना नहीं मिली। हालांकि इजराइल ने अभी तक ट्रंप द्वारा किए गए संघर्ष विराम को स्वीकार या प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार सुबह 4 बजे के बाद ईरान में इजरायली हमलों की कोई रिपोर्ट नहीं मिली, जो कि तेहरान द्वारा घोषित समय सीमा है। वहीं उस समय से कुछ पहले तक तेहरान और अन्य शहरों में भारी इजरायली हमले जारी रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में दो बड़े नेताओं, आध्यात्मिक नैतिक नेताओं श्री नारायण गुरु और साथ ही महात्मा गांधी के बीच जो ऐतिहासिक बातचीत हुई थी उसकी शताब्दी के समारोह को उद्घाटन करेंगे और साथ ही लोगों को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत 12 मार्च 1925 को शिवगिरी मठ में महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान हुई थी और ये बातचीत वाईकोम सत्याग्रह, धर्मांतरण, अहिंसा, छुआछूत मिटाने, मोक्ष प्राप्ति और दलितों के उत्थान पर केंद्रित थी। वहीं श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक नेता भी शामिल होंगे जो भारत के सामाजिक और नैतिक ताने बाने को आकार देंगे और साथ ही दूरदर्शी संवाद पर विचार करेंगे और स्मरण करेंगे। लुधियाना की पश्चिमी विधानसभा सीट है, उस पर उपचुनाव हुए। ऐसे में बीते दिन आम आदमी पार्टी को इसमें बहुत बड़ी जीत मिली है। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल काफी खुश हैं और खुश भी क्यों ना हो, क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली में इसी साल जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी को काफी करारी हार मिली थी। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब में जो उन्हें ये जीत हासिल हुई है ये 2027 में जो चुनाव होंगे पंजाब में उसका सेमीफाइनल है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बाद जब ये लग रहा था कि पार्टी का वोट बैंक सिमटने लगा है, दिल्ली के बाद अब केवल पंजाब ही ऐसा राज्य बचा था जहां पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में यहां जीतना बहुत जरूरी था। लुधियाना पश्चिमी विधानसभा सीट को 10,000 से ज्यादा मतों से जीतना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की बात साबित हुई। आपको बता दें कि कई विरोधी नेताओं का ये कहना था कि लुधियाना पश्चिमी सीट जो है यहाँ से सत्ता में रहते हुए सत्ताधारी पार्टियां जीतती हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास होता है कि उनके विधायक के जीतने से हल्के में कामकाज होंगे। साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में विपक्ष में रहते हुए भी विस्वदर सीट को 17,554 मतों से जीत लिया। शायद यही वजह है कि पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल काफी खुश हैं। बीते दिन हमने आपको बताया था कि आईएमडी का कहना है कि 24 जून यानी आज से ही जो मानसून है वो दस्तक दे देगा। हो सकता है कि मानसून की पहली बारिश देखने को मिले। ऐसे में आज सुबह से ही मौसम काफी ज्यादा सुहावना बना हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादलों की जो आवाजाही है वो लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में अब हो सकता है कि 2-3 घंटों में ही आने वाले 2-3 घंटों में भारी बारिश हो जाए। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अगले 2 घंटे में दिल्ली के नरेला, बवाना, रोहिणी, मुंडका, द्वारका और नजफगढ़ में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होनी शुरू हो जाएगी। वहीं हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट दे दिया है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बीते 24 घंटे के दौरान मौसम ने करवट ले ली और कहीं कहीं हल्की बारिश भी देखने को मिली। देर रात करीब 8 बजे अचानक ठंडी हवाओं ने दिल्ली एनसीआर की सीमा में एंट्री कर ली और करीब रात 11 बजे तक ठंडी हवाएं चलने लगी। इसके अलावा कहीं कहीं पर तेज बारिश होने का अलर्ट भी दे दिया गया। आईएमडी ने अब 28 जून तक लगातार रुक कर बारिश होने का पूर्वानुमान जारी कर दिया। बात करें मानसून की तो मानसून किसी भी वक्त दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे देगा। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के इन शहरों में कुछ हिस्सों में ठीक ठाक बारिश देखने को मिलेगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज भी बादल बने रहेंगे, बारिश होने के पूरे आसार हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी था वो दोबारा आग पकड़ने लगा। आपको बता दें कि बीते दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और साथ ही इसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई। ये हमला काफी बड़ा था। रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया। रात के वक्त किए गए इस हमले में करीब 10 लोग मारे गए। सबसे ज्यादा 7 लोगों की मौत राजधानी कीव में हुई है। बता दें कि रूस ने 352 ड्रोन और 11 बैलिस्टिक और 5 क्रूज मिसाइलों से ये हमला किया।
हालांकि यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 339 ड्रोन और 15 मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। पिछले मंगलवार को यूक्रेन पर रूस के हमले के लगभग एक हफ्ते बाद ये हमला हुआ है, जिसमें कीव में 28 लोग मारे गए। वहीं रूसी सेना हाल के कुछ महीनों से यूक्रेन में गहराई तक हमला करने की कोशिश कर रही थी और बीते दिन ये हमला हो गया। तो ये थी वो सभी जरूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। हम आपको इसका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे, बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।